ओम गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री गणेश भगवान की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 13 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 13 का, जिसमें वर्णन है श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को श्राप का वर्णन। श्री सूरज जी महाराज बोले, हे सनोक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धगण आदि चतुरन ब्रह्म जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा सहित सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दो और कभी कहती कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर नहीं पाई तो शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, यह पूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। चतुरन विचार करने बोले, यदि फल एक ही है तो नियम अनुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्म जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति जी रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरन पर ही था। उन्होंने ऐसा व्यथा क्यों डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ उठकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्म जी अपने लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे वे संग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्म जी डर के मारे कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्म जी भय से कांप रहे, तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, हे मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने योग्य नहीं रहेगा, और यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर ध्यान हो गई। उनका श्राप प्राप्त होते ही चंद्रमा सहित मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो, मैं कैसे मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अड़िम आदि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ। जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे देख नहीं चाहते थे। उन सभी ने भी अपनी अपनी आंखें झुका ली। जब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के श्राप का ही प्रभाव है? यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? सहस्त्राक्षा, अब शीघ्र ही मेरी श्राप मुक्ति होने की यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सतावना दी और बोले, चलो ब्रह्म जी से ही इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकपहकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उसके साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण श्री ब्रह्म जी के जब यह जाना कि चंद्रमा आ रहे हैं तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी
दृष्टि नीचे कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यह किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सूरगढ़ ही चले आ रहे हैं। ब्रह्म जी के प्रश्न को उत्तर सूरपति ने ही दिया। वे बोले, हे ब्रह्मा, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और श्राप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इसे छुड़ाने का कुछ उपाय कीजिए। हम सभी देवता इस प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुर्रन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हें गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। हे देवराज, चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तमन करो। ब्रह्म जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तुति का निवेदन किया गया। हे प्रभु, इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अभी से अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। हे नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, हे देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभीष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पाद अरविंदों को धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, मुझे श्राप मुक्ति कीजिए। मेरी कांति नष्ट हो गई हैं, उसे लौटा दीजिए। मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। हे नाथ, मेरी अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे भक्त वत्सल, गजकर्ण बोले कि अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदृश्य रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है? शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य हो और सेमारू अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 दिन के लिए श्रापित रखूंगा तथा जाने या अनजाने में भी जो कोई भद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिषिक्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान हेरम्ब की इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त देवगण भी उनका जय जयकार करने लगे। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया, हे प्रभु, भविष्य में मुझे इस प्रकार की मूर्खता न हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों के स्मरण में लगे रहे, ऐसे वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गम का जाप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और समस्त देवता स्वर्गलोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या की और गणेश्वर के एकाक्षी मंत्र गम का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जाह्नवी के तट पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनका यह तप चलता रहा। सभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवक रह गए। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही है। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगी। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हरण करते हैं तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरी पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दया निधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं।
समस्त वेद आपके स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात पर ब्रह्म है। हे कृपा निधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपा दृष्टिपूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखरते हुए बोले, हे सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदृश्य रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने में देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्विता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। हे चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पूर्ण लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगी। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। हे सनोक जी, इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का अत्यंत महिमा युक्त उपख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बोलो और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार भादो मास में कथा अध्याय 13 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।